अस्सलामुअलैकुम। GTV न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन के साथ मैं हूं माजिद अली खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले खबर शामिल करेंगे कोयटा से। कोयटा के बादशाह खान चौक पर इफ्तारी की खरीदारी करने आई खातून का कारनामा। रेहड़ी खड़ी करने पर पाबंदी के बावजूद खातून ने स्ट्रॉबेरी की रेहड़ी को रुकवाया। ट्रैफिक की रवानी मुतासर होने पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने रेहड़ी बान को हटाने की कोशिश की। खातून ने रेहड़ी बानों को इश्तियाल दिलाया, रेहड़ी बान ने अपना ठेला उलट दिया। इसी पर बात करते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा बुशरा कमर से। बुशरा, बताइए ये मामला है क्या आखिर? जी, गुज़िश्ता रोज जो है बादशाह खान चौक पर एक खातून जो है वो रेहड़ी पर से स्ट्रॉबेरी खरीदने आई थी, लेकिन ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने रेहड़ी बान को कहा कि वो आगे जाकर अपनी रेहड़ी खड़ी करे, क्योंकि उसकी रेहड़ी खड़ी करने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है। जिस पर खातून जो है वो मुसलसल लोगों को और रेहड़ी बानों को इश्तियाल दिलाती रही, जिस पर रेहड़ी बान ने जो है अपनी रेहड़ी खुद उलट दी। लेकिन खातून जो है उस वक्त मोबाइल से वीडियो बनाती रही और ये तासुर दिया कि ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने एक गरीब रेहड़ी बान का ठेला जो है वो उलट दिया है, जिस पर वो लोगों को मिलाकर अपने साथ नारे भी लगाती रही पुलिस के खिलाफ और उनकी नाजेबा भी उनके खिलाफ अल्फाज का इस्तेमाल किया। लेकिन आज जो CCTV फुटेज ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से जारी की गई है, उसमें साफ नजर आ रहा है कि रेहड़ी बान जो है वो खातून के इश्तियाल दिलाने पर उसने अपनी रेहड़ी खुद ही रोड के दरमियान में उलट दी और लोगों का मजमा इकट्ठा करके ट्रैफिक की रवानी न सिर्फ मुतासर की बल्कि कार्य सरकार ने भी खातून ने मुदाखलत की है। खातून अपने आप को वकील जाहिर करती रही और बार बार यही इल्जाम लगाती रही कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार गरीब रेहड़ी वालों पर जो है वो तशद्दुद भी कर रहे हैं और उन्हें जो है अपना रोजगार चलाने नहीं दे रहे हैं, जिस पर ट्रैफिक पुलिस एहलकारों का कहना है कि वो कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए जो खातून है और जो रेहड़ी बान है उसके खिलाफ जो है कार्य सरकार में मुदाखलत और गलत इल्जाम लगाने का मुकदमा दर्ज करेंगे। जी, कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। बुशरा कमर, बहुत शुक्रिया आपका। मुल्तान में कारों की रेसिंग का सिलसिला न थम सका। रात गए दौरान रेसिंग दो तेज रफ्तार कारें आपस में टकरा गईं। हादसे में कार रेसर ड्राइवर गाड़ी में फंस गया, जबकि दूसरा कार रेसर कार समेत फरार हो गया। रेस्क्यू टीम ने गाड़ी में फंसे हुए ड्राइवर को बेहोशी की हालत में निकालकर निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जिसकी शनाख्त ना हो सकी। पुलिस के मुताबिक फरार रेसर की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी हैं। मुजफ्फरगढ़ में माह रमज़ान में महंगाई का तूफान न थम सका। मुर्गी के गोश्त की कीमत 500 से बढ़कर 700 रुपये फ़ी किलो कर दी गई। शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद अहवाल बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे अनीसुर रहमान भट्टी। अनीसुर रहमान, बताइए। जी, माह सियाम शुरू होते मुजफ्फरगढ़ में गोश्त की कीमतों को पर लग गए। गोश्त जो कि 500 साढ़े 500 रुपये में फ़रोख्त हो रहा था रमज़ान शरीफ से कबल, अब इसकी कीमत 650 700 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं। जी, बताइएगा। रमज़ान से पहले जब गोश्त लेने आए थे तो इसकी कीमत 550 के करीब थी, लेकिन जैसे अब रमज़ान शुरू हुआ है तो उसके अंदर इसकी कीमत जो है ना 650 से 700 हो गई है। तो ये मुनाफाखोर दोबारा से सर उठा जाते हैं रमज़ान के अंदर। हमें समझ नहीं आती कि भाई इसको कंट्रोल नहीं किया जाता हुकूमत की तरफ से। इस पर फौरी कंट्रोल किया जाए, खुद सख्त महंगाई ख़त्म की जाए ताकि आम आवाम को रिलीफ मिल सके। जी, एबटाबाद में रमज़ान मुबारक के दौरान इंतज़ामिया ने महंगाई पर काबू पाने के लिए अहसन इकदाम किए। सरकारी नरखों पर अशिया खुरनोश की दस्तियाबी यकीनी बनाने के लिए प्राइस कंट्रोल टीमें फील्ड में मौजूद हैं। शहरी का कहना है कि अशिया खुरनोश की कीमतों में इस्तेहकाम आया है। रिपोर्ट कर रहे हैं सरदार यासिर। इंतजामिया की जानिब से शहरियों को मयारी अशिया मुनासिब नरखों पर फराहम करने के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। सरकारी नरखनामे पर 100% अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए जिले इंतजामिया मुकम्मल तौर पर मुतहर्रिक है। प्राइस कंट्रोल टीमें फील्ड में मौजूद हैं ताकि शहरियों को साफ माहौल में मयारी अशिया की फराहमी मुमकिन हो। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की तरफ से मॉनिटरिंग सेल है जिसमें शिकायत रजिस्टर हमारे पास मौजूद है। इसमें तकरीबन कम शिकायत आती हैं, 2 3 1 आती है। अवाम को रिलीफ इसकी वजह से मिल रहा है। लोगों को कोई भी किसी को शिकायत हो किसी प्राइस के हवाले से, किसी चीज़ की सब्जी गोश्त वगैरह के हवाले से इधर आके शिकायत करते हैं। रमजान से कबल फल, सब्जी, गोश्त और अशिया खुरनोश मनमानी कीमतों पर फरोख्त की जा रही थी, लेकिन अब सब्जियों, गोश्त और फलों के नरखों में कमी देखने में आई है। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल टीमों और कंप्लेंट डेस्क के क़याम को एक मजबूत इक़दाम करार दिया। अवाम को कोई मुश्किल है, अगर किसी चीज़ में किसी दुकानदार के साथ किसी प्राइस में मसला आता है तो हमारी ज़िले इंतज़ामिया ने हर चौक में एक कैंप लगाया हुआ है। आप ज़रूर उधर जाके अपनी राय दें, शिकायत करें। लोग कहते हैं कि महंगाई है, कुछ भी महंगाई नहीं। यहाँ पे टमाटर जो है 60 रुपए किलो है आज, और प्याज भी 60 रुपए किलो है, आलू भी 70 रुपए हैं।
इंतजामिया की जानिब से अवाम को रमज़ान के मुक़द्दस महीने में हर मुमकिन रिलीफ फराहम किया गया और मनमानी कीमतों पर काबू पाया जाए। शहरियों ने इन इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए इंतजामिया का शुक्र अदा किया। सरदार यासिर, GTV न्यूज़, सैयदाबाद। तहसील जूही में माह रमज़ान में मुनाफाखोरों ने छुरियां तेज कर ली। फलों, सब्जियों और मुर्गी के गोश्त की कीमतें आसमान से बातें करने लगीं। रिपोर्ट कर रहे हैं शब्बीर मस्तोई। दादू की तहसील जूही में रमज़ान की आमद के साथ ही महंगाई का तूफान आ गया। मुनाफाखोर मनमानी कीमतें वसूल कर रहे हैं। कीनू 400 रुपये दर्जन, केला 250 रुपये दर्जन, चिकन 700 रुपये तक पहुँच गया। प्याज 100, आलू 70 रुपये किलो फरोख्त किए जा रहे हैं, जबकि चीनी 155 और 160 रुपये किलो तक जा पहुँची है। शहरियों का कहना है कि सरकारी रेट लिस्ट पर अमल नहीं हो रहा। चीनी महंगी हो चुकी है, आटा महंगा हो चुका है, फ्रूट के रेट तो आसमान से बात कर रहे हैं। जब सब्जी लेने जाते थे तो दिल ते धड़कती है तो क्या सब्जी लें। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम गरीबों की कमर टूट गई है। अब हम क्या करें, 600-700 रुपए हमारी दिहाड़ी बनती है, उनमें से क्या खरीदें हम। इस तमाम तर सूरत हाल पर इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। ज़रूरत इस बात की है कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी शहर में विजिट करके मुनाफाखोरों के खिलाफ कार्रवाई करे। कैमरामैन बशीर मीर जद के साथ शब्बीर मस्तूई, GTV न्यूज़, जूही। माह रमज़ान में मुल्क भर में महंगाई का तूफान है। मियांवाली में फल और ब्रायलर मुर्गी के गोश्त ने ऊंची उड़ान भर ली। सेब 300 रुपये किलो, केला 300 रुपये फी दर्जन और ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 700 रुपये फी किलो में फरोख्त किया जा रहा है। शहरी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मजीद अहवाल बता रहे हैं आसिफ अराई अपनी इस रिपोर्ट में। मियांवाली में भी माह रमजानुल मुबारक शुरू हुआ तो महंगाई का जिन पहले से भी ज्यादा बेकाबू हो गया, जिससे रोजादारों की मुश्किलात मजीद बढ़ गई हैं। माह रमजान आया तो फल और ब्रायलर मुर्गी के गोश्त को पर लग गए। सेब 300 रुपए किलो, केला 300 रुपए फी दर्जन, अमरूद 250 रुपए किलो, जबकि खजूर 450 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। ब्रायलर मुर्गी के गोश्त ने भी ऊंची उड़ान भर ली है और ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 700 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। शहरियों का कहना है कि हर गुजरते दिन के साथ फल और ब्रायलर मुर्गी के गोश्त की कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। शहरियों ने शिकवा किया कि दुकानदार मनमाने रेट्स वसूल करने के लिए सिरे से रेट लिस्टें आवेजा ही नहीं करते और रेट लिस्टें छुपा दी जाती हैं। जब किसी प्राइस कंट्रोलर मजिस्ट्रेट को आता देखे तो रेट लिस्टें आवेजा कर देते हैं। शहरियों ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से माह रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में फलों और चिकन की कीमतों को कंट्रोल करके आम लोगों को रिलीफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन साजिद रसूल के साथ आसिफ अराई, GTV न्यूज़, मियांवाली। अब रुख करेंगे कंदकोट का। कंदकोट में रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने में खजूर माफिया बेलगाम हो गई। 400 रुपये फी किलो फरोख्त किए जाने वाली खजूरें रमजानुल मुबारक में 600 रुपये से 1000 रुपये फी किलो तक फरोख्त होने लगी हैं। शहरी महंगे दामों में खजूर खरीदने पर मजबूर हैं। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे नादिर अली शेख से। नादिर, क्या तफसीलात हैं, बताइए। जी, रमज़ान शरीफ आते ही खजूर के जो रेट इंतजामिया की नाअहली के बाद जो आसमान से बातें कर रहे हैं। पहले 400 रुपया फ़ी किलो खजूर बिकने वाली अब 600 से 1000 रुपया फ़ी किलो बिक रही है, जिसकी वजह से रोज़ेदारों को शदीद जो मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। हमारे साथ एक रोज़ेदार मौजूद है, उनसे जानते हैं। सर देखिए, जो रमज़ान शरीफ करीब आते ही यहाँ की जो खजूरें के रेट है, फ्रूट वगैरह कुछ भी, वो रेट आसमानों से बात कर रहे हैं। यहाँ का खजूर का जो रेट है 500, 600, 1000 तक फ़र्क हो रही है। यहाँ की इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी। हम आला हुकाम से ज़िला इंतजामिया कंदकोट से फिल फॉर नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं और खजूर के और फ्रूट के रेटों में कमी की जाए। अजी, आपने शेर की बात सुनी, उनका यही कहना है कि इंतजामिया की नाअहली के बाद जो खजूर के रेट आसमान से बातें कर रहे हैं। इन्होंने आलाकाम से मुतालबा करते हुए कहा कि मुनाफाखोरों के खिलाफ नोटिस लेकर खजूर के रेट मुकर्रर किए जाए ताकि हम रोज़ेदार और शहरियों को खजूरें खरीदने में आसानी हो। जी, माह रमज़ान के दौरान मिटारी के कस्बे भिटशा में बिजली और गैस की बंदिश से शहरी सख्त अज़ियत में मुब्तला हैं। सारा दिन बिजली बंद होने से रोज़ेदारों का बुरा हाल होने के साथ साथ कारोबार भी सख्त मुतासर होने लगा। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा GTV न्यूज़ जुम्मन चौहान की इस रिपोर्ट में। मिठियारी बिटशा में भी बिजली की गैर नालियां लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना मुहाल कर दिया। सारा दिन बिजली न होने से रोजेदार और कारोबारी लोग सख्त परेशानी में मुब्तला होने लगे। शहरी कहते हैं पहले ही महंगाई ने जीना मुश्किल कर दिया और ऊपर से बिजली की लोड शेडिंग से कारोबार शदीद मुतासिर हैं। शहरियों ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि बिजली की बार बंदिश ने कारोबार और मजदूर तबके को शदीद कर्ब में मुब्तला कर दिया है। कैमरामैन अली आसिफ के साथ जुम्मन चौहान, GTV न्यूज़, मटियारी।
भावलनगर डिस्ट्रिक्ट के इंतजामिया की जानिब से अनोखा रमज़ान बाजार कायम कर दिया गया। सब्जी, फ्रूट, चीनी अशिया, खुरोनोश के अलावा मोबाइल, तंबाकू और बर्तन की दुकानें भी बाजार में कायम हैं। शहरियों का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा करते हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं शेख ज़मान मकसूद से। शेख ज़मान, बताइए इस बाजार से मुताल्लिक। हाँ जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हदायत पर जो है भावनगर में रमज़ान बाज़ार कायम कर दिया गया है। लेकिन रमज़ान बाज़ार में जो ये अनोखा रमज़ान बाज़ार है जो हम आज देख रहे हैं, यहाँ पर रमज़ान बाज़ार में जो है मोबाइल, चार्जर्स, तम्बाकू और लोहे की बाल्टियाँ, छुरियाँ, कुहाड़ों की दुकानें भी जो है रमज़ान बाज़ार में कायम की गई हैं। हमारे साथ यहाँ पर शहरी भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। जी, मैं तो यहाँ रमज़ान अफ्तारी के लिए सामान लेने आया था, जिसमें रमज़ान बाज़ार में मैंने देखा है यहाँ हैंडफोन और मोबाइल के चार्जिंग वगैरह मिलते हैं और साथ में कुल्हाड़ी वगैरह और बाल्टी वगैरह भी मिलती हैं। इसलिए मैं यहाँ तो अफ्तारी के लिए सामान लेने आया था, लेकिन इसमें मैंने रमज़ान बाज़ार में ये चार्जिंग वगैरह भी देखे हैं। यूँ तो वज़ीर आला पंजाब को जो डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानिब से मामू बना दिया गया है। ये रमज़ान बाज़ार कम और जो मार्केट है वो ज़्यादा है। जी, तूरखम सरहदी गुजरगाह पर पाकिस्तान और अफगान फोर्सेस के माबैन जारी कशीदगी के बायस तूरखम सरहदी गुजरगाह गुज़िश्ता 2 हफ्तों से हर किस्म की आमद-ओ-रफ्त के लिए बंद है। तूरखम तजारती गुजरगाह से अफगानिस्तान और वसती एशियाई ममालिक के साथ यौमिया कितनी मालियत की तजारत होती है और सरहद बंद होने से कितने मुसाफिरों की आमद-ओ-रफ्त मुतासिर है, इस हवाले से देखते हैं अब्दुल वकील की रिपोर्ट। तो हम सरहदी गुजरगाह के करीब मुतनाज़ हदूद में अफगान फोर्सेज ने 21 फरवरी को चेक पोस्ट कायम करने की कोशिश की। यूँ दोनों ममालिक के दरमियान हालात कशीदा हो गए और सरहदी गुजरगाह तजारत समेत हर किस्म आमदोरफ्त के लिए बंद करना पड़ा। सरकारी अदद-ओ-शुमार के मुताबिक तजारत के हवाले से तूरखम मुल्क की सबसे मसरूफ़ तरीन तजारती गुजरगाह है। अफगानिस्तान के साथ यूँ औसतन $1.6 मिलियन मालियत की इम्पोर्ट और $1.4 मिलियन मालियत की एक्सपोर्ट की जाती है। अफगानिस्तान और वस्ती एशिया ममालिक के साथ ट्रांजिट ट्रेड भी इसी गुजरगाह से की जाती है। तूरखम के रास्ते अफगानिस्तान को यूं औसतन 10,000 अफराद की आमदोरफ्त भी होती है। हाजर बरादरी का मौक़िफ़ है कि दोनों ममालिक के तनाज़ात का पुरअमन हल मुज़ाकरात में है। तजारत में हायल रुकावटें दूर करने से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तजारत को फ़रोग़ मिलेगा। कैमरा टीम के साथ अब्दुल वकील, GTV न्यूज़, ज़िला खैबर। घोटकी में GTV न्यूज़ की खबर पर एक्शन। तहसील डेहरकी में चेयरमैन ऑयल एंड गैस सोशल डिपार्टमेंट और डिप्टी कमिश्नर घोटकी ने शहीद बेनज़ीर भुट्टो पब्लिक पार्क का दौरा किया। इस मौके पर उनका कहना था कि जल्द ही इस पार्क के तमाम तामीराती काम मुकम्मल करवाए जाएंगे। GTV न्यूज़ ने कुछ रोज़ कबल पार्क की खस्ता हाली और काम मुकम्मल न होने पर इंतज़ामिया से एक्शन लेने की अपील की थी। चेयरमैन ऑयल एंड गैस सोशल डिपार्टमेंट अब्दुल बारी खान पताफी ने रमज़ान, बचत बाजार और तजावुज़ात के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई और टाउन इंतज़ामिया को हिदायत जारी की। शुजाआबाद में जिगर का टुकड़ा देकर बाप की जान बचाने वाली बेटी जिंदगी की बाजी हार गई। इलाके राजा राम में BSc फाइनल की 20 साला तालिबा मुकद्दस खलील ने बाप की मोहब्बत में अपने जिगर का 60% टुकड़ा अतिया किया था। पेवंदकारी के बाद सिंध के गंबड़ अस्पताल में जेर इलाज बेटी 15 रोज बाद दम तोड़ गई। अस्पताल की बिस्तर पर सेहतयाब होते बाप को मालूम नहीं था कि उसके जिगर का असल टुकड़ा तो दुनिया से चला गया। नौशहरा थाना अज़ाखेल पुलिस की कार्रवाई, 3 मनशियात फरोश गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस हुक्काम के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से 1 किलो से ज़ायद आइस और 2 किलो से ज़ायद चर्स बरामद की गई। मुलजिमान की शनाख्त ज़मीर, अनीस और रहमान के नामों से हुई है। मुल्तान महकमा ज़राअत की जाली अद्वियात की तैयारी और ख़रीदो फरोख्त के धंधे में मुलव्वस अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। सदरन बाईपास मुल्तान के करीब वाक़े एक गैर कानूनी स्टोर पर छापा मारकर जाली SOP के तहत 165 और MPO खाद के 597 बैग्स बरामद कर लिए। पकड़ी गई जाली खाद की मालियत 1,16,64,000 रुपए है। कार्रवाई में एक मुलजिम को गिरफ्तार भी कर लिया गया। मुलजिम जाली खादें तैयार करके मार्केट में फरोख्त कर रहा था। फैसलाबाद में हमसायों की लड़ाई में एक शख्स जख्मी हो गया। जख्मी शख्स को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
पुलिस के मुताबिक जख्मी शख्स ससुरालियों को मिलने घर आया था। हमसायों की लड़ाई रुकवाने की कोशिश के दौरान हमसायों ने छुरियों के वार करके जख्मी कर दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। नेपालपुर में चोरी की अनोखी वारदात। पाकपतन रोड पर अल्लाहपुर में रात गए चोर दर्जनों कीमती कबूतर ले उड़े। चोरी शुदा कबूतरों की कीमत लाखों रुपए है। पुलिस ने नामालूम चोरों के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया। मुल्तान में माह रमजानुल मुबारक में गिराफरोशों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। जिला इंतजामिया के मुताबिक मजीद 88 गिराफरोशों को गिरफ्तार कर लिया गया। सरकारी रेट्स की खिलाफ वर्जी पर 7 दुकानें सील, 4 मुकदमात दर्ज कर लिए गए। जिला भर में 12,800 मकामात पर इंस्पेक्शन करके 1,28,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया गया। सील जतोई के नवाही मोजा लुंडी पताफी में दरिया सिंध के कटाव ने तबाही मचाई हुई है, जिसकी वजह से फसलें और कीमती सोना उगलती ज़मीनें दरिया बुर्द हो रही हैं। मजीद जानते हैं शमशेर अली जाफरी से। जी शमशेर। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं तहसील जतोई का नवाई इलाका लुंडी पताफी दरिया सिंध के किनारे पर मौजूद हूँ। यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो दरिया सिंध का जो कटाव है, जिससे सैकड़ों एकड़ जो फसल तैयार थी वो दरिया बुर्द हो चुकी है। 3 मौजूद जो हैं वो भी दरिया बुर्द हो चुके हैं। यहाँ पर सैकड़ों लोग जो हैं सरापा एहतजाज भी हैं। इनसे जानना चाहते हैं कि ये हुकूमत वक्त से क्या मुतालबा करना चाहते हैं। जी, यहाँ अभी तक कोई नहीं आया। काफी 21 से 18 में, 21 में, 22 में, 24 में, अब 25 हो गया है, कोई नहीं आया। हमें फलफोर ये सारे लोग इसलिए एहतजाज सरापा एहतजाज है कि हमें फलफोर सिपर चाहिए। अहबाब इक़्तिदार से हमारी बार बार यही रिक्वेस्ट है। बहुत काफी नुकसान हो चुका है। यहाँ के कब्रिस्तान, यहाँ के स्कूल, यहाँ के मसाजिद, मदारस, काफी लोगों की बस्तियां, आबादियां। जी बिल्कुल, इन लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर बहुत सारा यहाँ पे तबाही मचा दी है। सरकारी स्कूल, मसाजिद और हमारे कब्रिस्तान जो है वो दरिया बुर्द हो चुके हैं। इनका यही मुतालबा है कि यहाँ पर फिलफोर सुपर बंद दिया जाए ताकि हमारी मजीद फसलात और हमारे मकानात को नुकसान न पहुँचे। जी, रुख करेंगे शुजाबाद का। शुजाबाद में निगहबान रमज़ान पैकेज के तहत रकम की तकसीम पर कटौती के खिलाफ इंतजामिया की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इमदादी रकम से कटौती करने वाले 2 रिटेलर्स को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इंतजामिया के मुताबिक मुख्तलिफ मकामात पर कायम सेंटर्स में रिटेलर्स मुस्तहिक अफराद की 10,000 रकम पर कटौती कर रहे थे। मुलजमान की डिवाइसेस कब्जे में ले ली गई हैं। मुस्तहिक अफराद को इमदादी रकम 10,000 पूरी फराहम की जाएगी। फैसलाबाद फूड अथॉरिटी का कैचअप यूनिट पर छापा मारकर 240 किलो गैर मयारी कैचअप और दीगर अशिया को बरामद किया गया। फूड अथॉरिटी हुक्काम के मुताबिक यूनिट मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। यूनिट में हशरात, गंदे जंगालूद बर्तनों में तैयार कैचअप नीले ड्रमों में रखी गई थी। खुराक का कारोबार बगैर लाइसेंस और लेबल पर दर्ज अशिया और एड्रेस गलत पाया गया। हलाल सर्टिफिकेट के बगैर लेबल पर हलाल दर्ज मारूफ ब्रांड के जाली लेबल बरामद किए गए। जहलम फूड अथॉरिटी का नाकिस दूध के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। 5,000 लीटर पानी मिलावटी दूध को तलब कर दिया गया। कार्रवाइयों के दौरान 13 दूध बरदार गाड़ियों में 50,000 लीटर दूध को चेक किया गया और 7 गाड़ियों को 1,80,000 रुपये का जुर्माना किया गया। दूध मंडी बहाउद्दीन से जुड़वा शहरों में सप्लाई किया जाना था। नेपालपुर में हुजरा शाह मुकीम पुलिस ने बदनामी जमाना ड्रग डीलर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिम के कब्जे से 12 पैकेट चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया। मनशियात फरोश की शनाख्त आसिफ उर्फ अमानत के नाम से हुई। सादकाबाद में डाकू मोबाइल शॉप से लूट मार करके फरार हो गए। थाना कांस्टेबल्स की हुदूद संजरपुर में कार सवार डाकू ने दुकान मालिक और मुलाजिम को असलहे के जोर पर यरगमाल बनाया और दुकान से 5 लाख रुपए नकदी और 20 कीमती मोबाइल ले उड़े। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज कर दिया। चिश्तिया में मामूली तलकलामी पर सुसर ने बहू को बहीमाना तशद्दुद करके कत्ल कर दिया। मुलजिम ने मकतूला पर डंडों के वार किए और गले में फंदा डालकर मौत की घाट उतार दिया। वारदात के बाद मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। अफसोसनाक वाकया बख्श खान के इलाके में पेश आया।
उखाड़ा में जाती तनाज़े पर पुलिस एहलकार को तशद्दुद का निशाना बनाया गया। थाना ए डिवीज़न की हुदूद खरल चौक में डॉल्फिन एहलकार नदीम के झगड़े और तशद्दुद की फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में 2 पुलिस एहलकारों पर मुल्ज़िमान को तशद्दुद करते हुए वाज़े देखा जा सकता है। पुलिस ने मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सरसों के फूल खिलने का मौसम हो चुका है। सरसों के पौधों पर खिलने वाले पीले रंग के फूलों ने ऐसा समा बांधा कि देखने वालों को दूर से महसूस हुआ जैसे ज़मीन पर किसी ने सोना बिखेर दिया हो। हर तरफ खिलते फूल मुर्दा दिलों को भी जीने का शौक़ पैदा कर देते हैं। सरसों के पीले फूल हर सू पीलाहट बिखेरते नजर आते हैं। इस हवाले से मियांवाली से देखते हैं चौधरी मोहम्मद आसिफ अराई की रिपोर्ट। कैनोला की काश्त बढ़ने से मीलों फैले खेतों में सरसों की पीलाहट मौसम बहार की आमद का पता देती है। पीलाहट बखेरते सरसों के खूबसूरत फूल खेतों की जीनत बनकर जहां मीलों फैले पीले कालीन का नज़ारा पेश करते हैं, तो वहीं आंखों को तरावत बख्शते और कुदरत के दिलकश मंजर की अक्कासी करते हैं। सरसों के खेतों के ये खूबसूरत मनाजिर न सिर्फ किसानों के लिए अहम है, बल्कि फितरत से मोहब्बत करने वालों के लिए सुकून का सामान भी है। इन खेतों के दरमियान वक्त गुजारना एक ऐसी कैफियत पैदा करता है जो जिंदगी की गहमा गहमी से दूर ले जाता है और सुकून व तमानियत का एहसास दिलाता है। सरसों के खेतों में भिन भिनाती शहद की मक्खियां भी दिखाई देती हैं जो इन फूलों से अमृत जमा करती हैं। इन मक्खियों की मेहनत न सिर्फ शहद की पैदावार में मुआविन है, बल्कि फसलों की तुखमरेजी में भी अहम किरदार अदा करती है। लोधरा की तहसील के रुड़ पक्का में मुगलिया सल्तनत में बनाई गई 1072 साल पुरानी शाही मस्जिद आज भी मौजूद है। बादशाह औरंगजेब आलमगीर के हुक्म पर बनाई गई शाही मस्जिद खूबसूरती में अपनी मिसाल आप है। तारीखी विरसे पर रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे निसार रहमानी। कैरोड़ पक्का में ये शाही मस्जिद हिंदुस्तान पर राज करने वाले बादशाह औरंगजेब आलमगीर के हुक्म पर तामीर की गई थी, जो 1072 साल पुरानी है और कैरोड़ पक्का में आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है। इसकी दीवार इंतहाई मजबूत है, जिन्होंने हजारों साल से अपने ऊपर छत को उठा रखा है। मस्जिद की बड़ी वसी है, बहुत पुरानी मस्जिद है। बचपन से हम देख रहे हैं इसमें जुमा सारे लोग जुमा आके पढ़ते थे और ये मुगलिया खानदान की मस्जिद कहलाई जाती है। ये शाही जामा मस्जिद है जो मुगलिया दौर की बनी हुई है। इसकी दीवारें बहुत वसी और अरीज हैं। एक वक्त था जब शाही मस्जिद कैरोड़ पक्का में वाहिद मस्जिद थी जिसमें जुम्मे की नमाज अदा की जाती थी। जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए दूर दराज से लोग पैदल सफर करके इस मस्जिद में आते थे। रश इतना होता कि पैर रखने को जगह न मिलती थी। मस्जिद का सहन आज भी जमीन से 10 फुट ऊंचा है। बड़े बड़े गुम्बद आज भी मुगलिया दौर की याद ताज़ा करते नजर आते हैं। कैमरा टीम के साथ निसार रहमानी, GTV न्यूज, कैरोड़ पक्का। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए GTV न्यूज़।